वक्फ की संपत्ति को लेकर दिल्ली के बाद वाराणसी से एक मामला सामने आया है, जहां वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया है। वक्फ के द्वारा वक्फ बोर्ड द्वारा उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कॉलेज की संपत्ति को सुन्नी बोर्ड से अटैच होने की बात कही गई है। अब इसके बाद कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी जवाब सामने आया है। क्या कुछ कॉलेज के पक्षकारों का कहना है, अब आपको वह भी दिखाते हैं, फिर पक्ष आप जानिए शिवांगी से। तो जहां तक कि खबर के पक्ष की बात है, तो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि काशी में वक्फ की माफियागिरी कैसे देखने को मिल रही है। उदय प्रताप कॉलेज पर दावा ठोका जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रही हैं कि काशी में वक्फ की माफियागिरी है। कॉलेज प्रशासन को नोटिस भेजा गया है और कॉलेज की प्रॉपर्टी को सुन्नी बोर्ड से अटैच करने को कहा गया। साल 2018 से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। साल 2018 का ये मामला और 2018 से लगातार ये मामला जुड़ा हुआ है। कॉलेज पर एक व्यक्ति ने इसको लेकर आवेदन भी किया था। साल 2018 से ये मामला जुड़ा हुआ है। कॉलेज पर एक व्यक्ति ने आवेदन किया था। आवेदन में बताया कि कॉलेज की जमीन वक्फ की है। 2018 में ही वक्फ ने जारी किया था नोटिस और आवेदन में बताया कि कॉलेज की जमीन जो है वो वक्फ की है। कॉलेज का जवाब सिर्फ एक मस्जिद बनी है। मस्जिद के आधार पर दावा हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कॉलेज का जवाब कि सिर्फ एक मस्जिद बनी है। तो अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वक्फ ऐसी हरकतें कोई पहली बार कर रहा है। वह पहले भी इसी तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है। वक्फ को सिर्फ इस बात का घमंड है, वह जब चाहे तब इस तरह के दावे करता रहता है, क्योंकि देश का पुराना कानून कहता है कि वक्फ अगर कहीं भी दावा करेगा तो केस भी वक्फ कोर्ट में ही चलेगा। इसे समझने के लिए आपको ग्रैबिंग स्ट्रेटेजी और वक्फ को समझना होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आपको सिर्फ इसी साल में वक्फ ने कहा कि अपना फर्जी का दावा ठोका और लोगों को परेशान किया है। कहां कहां दावा किया गया? तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव को नोटिस भेजा गया है। कई हिंदू मंदिरों पर भी दावा किया गया है। पटना के फतुहा के गोविंदपुर गांव को नोटिस भेजा गया है। तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव को भी नोटिस भेजा गया और दिल्ली में 7 बीघा जमीन पर भी दावा किया गया है। कई हिंदू मंदिरों पर भी दावा किया गया। पटना के फतुहा के गोविंदपुर गांव को नोटिस भेजा गया है। तो वहीं इस पूरे बवाल के बाद अब कॉलेज प्रिंसिपल की तरह से भी बयान सामने आया है। उनको सुनते हैं कि क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा। उसके बाद खबर का विपक्ष आपको बताएंगे मेरे सहयोगी से। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से उदय प्रताप कॉलेज में जो मस्जिद है, मजार है, उसके संबंध में एक नोटिस आई थी कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है और इस संबंध में हमारे तत्कालीन जो सचिव थे, उदय प्रताप शिक्षा समिति इसका संचालन करती है, उसके तत्कालीन सचिव इवन सिन्हा साहब ने जवाब भेजा था कि यह ज़मीन जो है कॉलेज की ज़मीन इंडाउमेंट ट्रस्ट की है, न तो ज़मीन जो है खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती है और किसी भी प्रकार का मालिकाना हक किसी और का अगर है तो वह समाप्त हो जाता है और अवांछनीय किसी व्यक्ति की ये करतूत है कि इसको जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता रहा है। तो ये प्रकरण जो है उसी समय उसके बाद कोई पत्र व्यवहार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नहीं किया, लेकिन जो है इधर ये कुछ निर्माण कार्य मस्जिद में कराना चाहते थे, जिसपे हमने जो है एक्शन लिया और जो भी निर्माण सामग्री थी वो पुलिस के सहयोग से एसीपी वरुणा और जो है पुलिस अधिकारियों के सहयोग से वो सामग्री हमने जो है वो हटवा दिया था और पुलिस अधिकारियों को हमने 2022 में ही ये सूचना दे दी थी कि जो है कोई भी निर्माण सामग्री या कोई भी निर्माण अवैध निर्माण यहाँ पे नहीं हो सकता है। विगत अभी हाल ही में हमने जो है यहाँ का जो है
जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन इन्होंने लिया था वो अवैध था, हमारे ही कनेक्शन में चोरी से ये जला रहे थे। हमने कहा कि भाई बच्चों के पैसे से आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला सकते हैं, और उसको कटवा दिया। और कटवाने के बाद हमने कहा कि नया कनेक्शन आप लीजिए। तो चलिए, जहां तक की खबर के विपक्ष का सवाल है, वक्फ ने भी अपनी दलील दी है। वक्फ का कहना है कि कॉलेज परिसर में दावा करने के पीछे खास वजह है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या वजह है। बता दें आपको, उदय प्रताप कॉलेज में एक मस्जिद बनी है। ये वजह है, मस्जिद के आधार पर वक्फ दावा कर रहा है। ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वक्फ को अवैध मस्जिद की अकड़ है। मस्जिद के आधार पर वक्फ दावा कर रहा है मस्जिद कमेटी ने अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन लिया था। ये भी आरोप और ये भी दावा यहां पर सामने आ रहा है। पूर्वांचल का बड़ा शिक्षा केंद्र है उदय प्रताप कॉलेज, ये भी आपको बता दें। इसी के साथ कुल मिलाकर एक अवैध मस्जिद की आड़ में वक्फ बोर्ड अपने काले कारनामों को अंजाम देने की जुगत में लगा हुआ है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता है कि नया कानून भी इंतजार कर रहा है वक्फ की माफियागिरी को खत्म करने के लिए।